अच्छा, एक खबर चल रही है, बताइए। उसके बारे में आप सुने हैं? वो मनीष कश्यप वाला, बिहार वाला। जी, जी, मनीष कश्यप बिहार के जो पत्रकार हैं, हाँ, सन हाँ। ऑफ बिहार। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। तो उसमें क्या है मैटर? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कहाँ सरकार ठीक है कि पत्रकार ठीक है कि कौन ठीक है? कैसे क्या कुछ समझ में आ रहा है? मामला ये है कि मनीष कश्यप के ऊपर हुँ, जो आरोप लगाया जा रहा है हुँ, कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहार के मज़दूरों के साथ हुँ, मारपीट हो रही है, हिंदी भाषी लोगों को भगाया जा रहा है। उसी खबर को लोग कह रहे हैं कि वो फ़ाल्स खबर दिखाए हैं। इसी को लेकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ और उसके पहले के उनके ऊपर कुछ मुकदमे थे, जिसमें कुछ में उनके चार्जशीट भी लगी हुई है और कुछ मुकदमे में चार्जशीट नहीं लगी हुई है और लगभग 13 मुकदमों का मतलब बायोडाटा है कि उनके साथ ऐसा है हुँ, और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया गया है। हुँ, तमाम ऐसे चीज़ें की गई हैं। हुँ। अब रह गई बात कि क्या वह फेक है या सही है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, क्या मतलब ये नहीं लगता है कि जो है बोलने का नेता, या अगर नेता बोल दे तो वो फेक नहीं है, हैं? अगर कोई पत्रकार बोल दे तो वो फेक है। अब एक्चुअली नेता लोग भी बयान दिए, तमाम अखबारों में भी, जैसा कि भाई वो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, मनीष कश्यप के माध्यम से पता चल रहा है कि चाहे उनका जो है फेक अकाउंट हो, चाहे जो भी हो, भाई इसका हम दावा तो नहीं कर सकते कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं, तो नेताओं का फेक नहीं होता है, अब पत्रकार का फेक हो गया, ऐसे कैसे? एक्चुअली सही तो यह है कि भारत में जो है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस पे अंकुश लगाने का कार्य हर सरकार कर रही है। ये चाहते हैं कि मीडिया मेरे हिसाब से चले और मीडिया किसी पार्टी की, किसी व्यक्ति की, किसी नेता की गुलाम नहीं है, जो किसी के कहने पे चले। हम गुलाम हैं, चाहे हम जवाबदेह हैं, तो वह हम भारत की जनता के लिए हैं। हम भारत की जनता के दुख सुख में जहां जो भी समस्या होगी, उसको मीडिया के माध्यम से, अपने कैमरे के माध्यम से पूरे भारत के जनमानस को और दुनिया को दिखाने का काम करेंगे। तो मतलब ये जो है, ये जो भी नेता हैं, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो सरकार के बाहर हो, यह जो है कभी ये चर्चा ये नहीं हमको इनको चर्चा करते सुन पा रहे हैं किसी नेता को या किसी को, कि भाई आखिरकार जो आदमी, जैसे मान लीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले, यूपी के हैं कि बिहार के हैं? मैं तो यूपी से हूँ। अच्छा, तो मान लिया हम यूपी सरकार को भी इसी में लपेट लेते हैं, कोई बात नहीं है, कोई हम किसी विशेष सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं, सरकार सरकार है, कहीं की हो और सरकार। रही बात ऐसे बिहार की भी है, तो मतलब ये सरकार बिहार की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे कहीं की भी सरकार हो, वो कहती तो है कि हमारे यहाँ भाई इतने लोग शिक्षित हैं, ठीक है, शिक्षित हैं, होना अच्छी बात है, लोग पढ़ भी रहे हैं, तमाम लोग, कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई किसी प्रोफेशन में है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कहीं कोई स्पेशलाइजेशन कर रहा है, यहाँ तक लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, और उनको फिर जो है रोजगार सरकार दे नहीं पा रही है। अब जब सरकार दे नहीं पा रही है तो लोग फिर बाहर जा रहे हैं। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी के लिए नहीं कह रही है कि जब हम चुनाव में आते हैं तो जिम्मेदारी लेते हैं कि इस तरह के जो है, एक जगह से दूसरे जगह पर लोग नहीं जाएंगे, वहां पर उपेक्षा के शिकार नहीं होंगे, और मान लीजिए यहाँ से वहां चले भी गए, बिहार से तमिलनाडु लोग चले गए, तो चले गए तो और जाने का कारण तो यही ना होगा कि बिहार में उनको कुछ मिला नहीं, तो वो चले गए तमिलनाडु। अगर बिहार में उनको कोई काम करने के लिए मिलता, कुछ मिलता, तो तमिलनाडु काहे ले जाते? आप जाएंगे, आप अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ के लोग, जैसे मान लीजिए आपके गांव में ही है, अगर आपके गांव में ही अगर रोजगार मिल जाएगा तो बगल के गांव में नहीं जाएंगे। ये तो प्रदेश बदलने की बात आ गई ये है। तो सरकारें जो तो है मैं, ना, हमारी बतिया सुन लीजिए, तो अब देखिए, सरकार के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है
कि हम यहाँ पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि लोग बाहर न जाएं, बाहर उपेक्षा के शिकार नहीं हो। अब मान लीजिए आप अपने घर में नहीं रहेंगे, दूसरे के घर में रहेंगे तो उपेक्षा के शिकार तो होना ही होना है। अरे ज्यादा नहीं तो थोड़ा होना है, हैं? तो आप अपने घर में व्यवस्था बनाइए ना, तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और उस पर कोई बोल दे रहा है तो गड़बड़ा जा रहा है। ऐसा कहें भाई? देखिए, सरकार जो है वादे बहुत करती हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, और वादों पे खरे नहीं उतरते। तो ये लोग फेक कहते नहीं हैं है। एक नहीं, तो वो फेक कहाँ है? हाँ, आपने सही दिखा दिया। अभी कुछ साल पहले चले जाइए, महाराष्ट्र की कहानी है। राज ठाकरे ने कहा कि उत्तर भारतीयों को मार के मुंबई से, महाराष्ट्र से बाहर करना है, तो उस समय बवाल हुआ था। तो वो भाई फेक नहीं था, उत्तर भारतीयों को क्यों मार देंगे? उत्तर भारतीय ही आपके अर्थव्यवस्था का मुख्य रीढ़ है। चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो जाके हरियाणा में काम करते हो, चाहे वो जो है बेंगलोर में जाके काम करते हो, तमिलनाडु में करते हो। अगर आप उत्तर भारतीयों की बात करते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रोजगार के साधन कम है और राजनीति के साधन ज्यादा है। और राजनीति करने वाले लोग केवल राजनीति किस पे करते हैं? यहाँ के गरीबों पर, यहाँ के बेरोजगारों पर। इन सारे लोगों की जो दुकान चल रही है यहाँ के गरीब, मजदूर और बेरोजगारों से। अच्छा एक चीज बताइए, मान लीजिए, चलिए हम बात मान लेते हैं उनकी ही बात सही है, उनके सरकार की बात सही है, अगर ठीक है मान लीजिए, तो आपके यूपी में भी एक और घटना हुई थी, याद होगा आपको, हाथरस वाली। जी, उसको भूलो तो नहीं होंगे? एकदम नहीं भूले हैं। अच्छा, उसमें तमाम बड़े बड़े मीडिया वाले, तमाम चैनल वाले लोगों ने दिखाया कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन अब जो है उसमें जो है कोर्ट का निर्णय आया, तो कोर्ट का निर्णय आया तो उसमें निर्णय कुछ अलग आया। तो इसका मतलब कोर्ट ने यह बता दिया कि जो भी न्यूज थी वो सारी न्यूज इन्होंने फेक चलाई थी, तो उनके विरुद्ध फिर काहे नहीं एक्शन हो रहा है? तो होना चाहिए, सबके खिलाफ होना चाहिए ना, ऐसा काहे नहीं हो रहा है? भाई देखिए, पहली चीज तो जो भी मीडिया कर्मी है, जो भी पत्रकार बंधु हैं, उनको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें कोई भी फेक न्यूज नहीं चलानी चाहिए, सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहिए, हमें टीआरपी नहीं चाहिए। हमें भारत की जनता का जो भी दुख दर्द है वो अब सरकार या जिम्मेदार पर्सन, अधिकारी, कर्मचारी के सामने लाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उसका कल्याण हो, जिससे उसका काम बन जाए। क्योंकि अगर हम फेक न्यूज चलाएंगे तो विश्वसनीयता घटेगी, हमारी विश्वसनीयता जो है कम होगी और लोकप्रियता भी कम होगी, और लगभग आपका जो प्रोफेशन है वह बदनाम होगा। तो ऐसा जो भी करता है वह पूरे प्रोफेशन को बदनाम करता है। ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों का कोई सहयोग नहीं होना चाहिए। मनीष कश्यप की बात जहां तक है, अगर मनीष कश्यप ने फेक न्यूज चलाई, तमिलनाडु में किसी बिहारी मजदूर के साथ कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई, तो मनीष कश्यप के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मनीष कश्यप ने फेक न्यूज नहीं चलाई, अगर बिहार सरकार से प्रश्न करने के लिए अगर उनको फंसाया जा रहा है, तो मनीष कश्यप के साथ संपूर्ण मीडिया जगत को उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। नहीं, एक चीज हमको ये भी नहीं समझ में आ रही है कि हमारी धाराएं लग रही हैं, ठीक है। अब एक मैटर उसमें एक चीज और जोड़ दिया गया, एक ये जोड़ दिया गया कि मनीष कश्यप जो है गिरफ्तार हो गए, और 2019 का जो है फोटो लगा दी। ये जो है मतलब जैसे कि सोशल मीडिया से मिल रहा है भाई, ये मैं किसी तरह का मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। मनीष कश्यप मेरी बात सुनिए, गिरफ्तार नहीं, सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात, पांडे जी सुनिए पहले। हाँ, मनीष कश्यप गिरफ्तार नहीं, मनीष कश्यप सरेंडर कर दिए। मनीष कश्यप के पर वारंट हो गया, उनकी कुर्की की चस्पा हो गई, यानी 82 हुआ होगा, 83 हुआ। तो ये 82-83 का कार्रवाई करने के लिए हो रहा है, चस्पा हो रहा है। तो सही चीज है कि देखिए न्यायपालिका नहीं, एक मिश्रा जी ये बताइए, तो उसके लिए भी उनको आरोपी बनाया गया जो 2019 में जब वो गिरफ्तार हुए थे, और उसको मान लीजिए कोई भी हो, कोई अपने आईडी से किसी ने पेस्ट कर दिया, लगा दिया। अब मान ये लगाया, जो लगाया वो दोषी हुआ, पता चला कि इनको उसमें शामिल कर दिया गया कि हाँ भाई आपने झूठी खबर फैला दी कि आप गिरफ्तार हो गए।
जिसे आपके चाहने वालों में थोड़ा सा वो हो गया और नहीं तो क्या है आज ये गलत है कि सही है, यही बात है। नहीं नहीं तो क्या आज मनीष कश्यप गिरफ्तार नहीं, सरेंडर नहीं किया है? अरे गिरफ्तार वाला फोटो को भी लेके हुआ है भाई, तो क्या है, सही है कि गलत है? तमाम चीजें ऐसी चल रही है। देखिए, जो सही है उस पर चर्चा होनी चाहिए, फेक है या कोई ऐसी खबर है जिससे भारत की आंतरिक व्यवस्था को या वायु व्यवस्था में या सुरक्षा की दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से कोई चीज गलत होने लायक है तो ऐसी चीजों को नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, नहीं उसे प्रचारित करना चाहिए। हमें अपने भारत के सारे सिस्टम को फॉलो करते हुए, संविधान में विश्वास रखते हुए किसी भी कार्य को करना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए, मान लीजिए कि अगर कोई किसी सूत्र से कोई समाचार मिलता है, ठीक है, उस सूत्र के हवाले से समाचार तो दिखाया जा सकता है, एकदम दिखाया जा सकता है। अच्छा, और रही बात कि अगर जिसने उसको फैलाया है या जिसके वजह से वो फैला है, देखिए एक चीज बताइए कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज होंगे जिनके नाम से बहुत फेक चैनल चलते होंगे, चलते हैं, बहुत लोगों का ऐसा हुआ है, बहुत सारे हैक कर लिया जाता है, बहुत सारे फेक जो है ट्विटर चलते होंगे, और फेक ट्विटर हैंडल से जो है उनके ट्वीट हो जाता है, हैं? तो फेक ट्वीट तो उसने किया नहीं जिसके खिलाफ एक्शन हुआ, फेक ट्वीट तो उसने किया जिसने जो है उसका फेक आईडी बनाया, हैं? तो उस तरह के मामलों को हम जहां तक समझते हैं इन सब चीजों में शामिल नहीं करना चाहिए। चलिए खैर कोई बात नहीं है, चाहे जो भी हो, ठीक है, लेकिन यदि जो है पत्रकार है कोई और वह पत्रकारिता का काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। दूसरी चीज, सरकारों को भी यह ध्यान देना चाहिए कि जो माइग्रेशन से संबंधित ये मैटर आया है, इसको लेकर के जो मैटर आया कि लोग क्यों जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो सरकारों को यह समझना चाहिए कि हम जो है अपनी जगह पर वो सुविधाएं मुहैया कराएं ताकि एक जगह से दूसरी जगह लोग न जाएं, और वहां पर जो लोग कर रहे हैं उनको वहां पर रोजगार मिले, और जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पर रोजगार मिले। क्योंकि अभी तक तो हमारे समझ में एक ही चीज आ रहा है कि जो भी सरकार या जो भी पार्टी जो सरकार बनाना चाहती है वो बस ये चाहती है कि चलो भाई किसी तरह से बांट करके हमको जितना वोट का परसेंट है वो परसेंट मिल जाए, हम सरकार बना लें और हम अपना काम करें। यही जहां तक मेरी समझ में आ रहा है, यही चीजें हो रही हैं। जाति की लड़ाई हो रही है, आरक्षण की लड़ाई हो रही है, धर्म की लड़ाई हो रही है, यही चीज लड़ाई है, उसमें गुड़ा गणित यही हो रहा है कि हमको जितना ज्यादा वोट मिल जाए, और इन सब चीजों पर नहीं हो रहा है। अगर इन सब चीजों पर वास्तव में कार्य हो रहा होता तो कोई एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाता, और न ये बातें आती और न इस तरह के न्यूज आते, और अगर इस तरह के न्यूज नहीं आते तो इस तरह की चीजें आपके चर्चा में नहीं होती। मेरा तो मानना यही है, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई से कुछ नहीं होता है। सरकार को भी अपने को आईने में देखना चाहिए कि हम कितना खरे काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जितनी भी ट्रेनें बिहार से जाती हैं वो भारत के कोने कोने तक जाती हैं, और उसका मुख्य रूप से कारण एक ही है कि जितने भी लगभग रेल मंत्री हुए वो बिहार से हुए, और रेल मंत्री जब बिहार से हुए तो ट्रेन का संचालन भी बिहार से हुआ, और इसकी वजह से सारे बिहार से बिहारी जो मजदूर थे, जो और लोग थे, वो अन्य प्रांतों में भी ट्रांसफरेबल हुए, वहाँ जाके काम करते हैं, वहाँ पे जाके पढ़ते भी हैं, सर्विस भी करते हैं, और भारत के विकास में उनका योगदान भी है। ऐसा नहीं है, अगर परसेंटेज और शिक्षा के बात की जाए, लोग बिहार को बदनाम करें, उत्तर प्रदेश को बदनाम करें, तो उनको आईना दिखाने का काम करता है। केरल जो है 99% क्या 100% साक्षर है, और बिहार का निचले स्थान है, लेकिन वहाँ ISI के एजेंट पैदा होते हैं केरल में, और बिहार में IS पैदा होते हैं। यह शिक्षा का स्तर है। तो मतलब इसको यूटिलाइज करने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है सरकार? एकदम जरूरत है। रह गई कि रोजगार के साधनों की, तो प्रदेश सरकारें रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं, जिससे वहाँ के स्थानीय नागरिकों को वहाँ ही रोजगार मिले। दूसरे राज्यों में जाकर बवाल काटने की और जो उनके परिजनों को तकलीफ झेलनी पड़ती है। अभी आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर व्यक्ति जाकर बाहर में केरल में या महाराष्ट्र में या पंजाब में काम करता है, अगर उसकी सैलरी 15,000 रुपये है तो 5,000 रुपया ही उत्तर प्रदेश और बिहार में आता है, 10,000 रुपया वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। यानी वह 5,000 ही कमाता है और पूरे 12 से 14 घंटे वर्क करता है, क्योंकि 5,000 रुपया उसका भाड़ा
3,000 4,000 रुपया रूम का भाड़ा देता है और 5-7 हजार रुपया खर्चा करता है, तो खाता पीता है, और मात्र वह 5 से 6 हजार रुपया अधिकतम यानी 5,000 रुपया मैं मान के चलता हूं कि वह उत्तर प्रदेश और बिहार में मजदूर भेज पाता है, और कमाई उसकी करते हैं कितना है कि 15,000 है। अगर वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश में अपने गांव में, बिहार में अपने गांव में वह रोजगार करता तो वो 5,000 रुपया खर्च कर लेता, तो भी उसकी बचत जो है 10,000 रुपये होती। यह सरकारों की लापरवाहियां हैं, और यह सरकार जवाबदेही से भगती है। जब सरकार बन जाती है, दावे तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन सरकार जब बन जाती है तो रोजगार के साधन देने के बजाय केवल टालने का कार्य होता है कि टाल के अगली सरकार जो आएगी उसके मत्थे जड़ जाएंगे। ये होता है, ये लोग अपने कार्य से विमुक्त हो जाते हैं। यानी कुल मिला के कहा जाए तो जिम्मेदारियां सबकी हैं। जो सरकारी तंत्र में है वो भी वो जो स्तंभ है उस स्तंभ को भी अपना काम सही तरीके से करना चाहिए। अगर वह यह उम्मीद करती है, एक स्तंभ यह उम्मीद करता है कि दूसरा स्तंभ काम करेगा और दूसरा उम्मीद करता है कि नहीं वो वाला स्तंभ काम करेगा, तो ये बिल्कुल कोई चीज ठीक से चल नहीं पाएंगी। दोनों स्तंभों को अपने अपने जो काम है वह जो है ईमानदारी से करने चाहिए, और जब तक ईमानदारी से नहीं होगा तब तक ऐसे विवाद पैदा होते रहेंगे और लोग जो है ऐसे दुरुपयोग करते रहेंगे। कुछ लोग जेल जाएंगे, कुछ लोग जेल से छूटेंगे, तो यही चीजें होती रहेंगी। इसमें जनता का कहीं कोई फायदा नहीं है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।